4.0 में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरे साथ मौजूद हैं पूजा, रंजना और आयुष। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन मोड में है। पीएम मोदी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए लगातार हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री रणनीति बना रहे हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के साथ भी पाकिस्तान को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। पीएम मोदी की इन बैठकों से साफ है कि भारत ठोस जवाब की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के तार सीमा पार से जुड़े होने का हवाला देते हुए हमले में शामिल लोगों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया है। वहीं अब भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मुलाकात भी हुई और ये बैठक वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के एक दिन बाद हुई है और माना जा रहा है कि उन्होंने सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की है। और देखिए, इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी से एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने पीएम को बताया कि वायुसेना की तैयारी पूरी है। वायुसेना पश्चिमी सीमा पर लंबी दूरी की उड़ानें भर रही है। वहीं भारत ने पाकिस्तान पर सीमित कार्रवाई के सभी सैन्य विकल्प खुले रखे हैं। वायुसेना को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है। हमले के एक दिन ही बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई एक्शन लिए, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी बॉर्डर को बंद करने के साथ ही भारत ने पाकिस्तान के साथ पोस्टल सेवाओं पर भी बैन लगा दिया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक तरफ जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर देश में सियासत गरमाई है। विपक्षी दलों के बयानों पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत कई दल सेना का मनोबल गिराने वाले बयान दे रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली हो। यह बात मैं गंभीरता से कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि यह कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली यह स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि हम सरकार के साथ हैं, और उनके नेता जो छोटे नेता नहीं हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी और आज अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, ये निरंतर ऐसे बयान देते रहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वहां के विपक्षी नेताओं के बयान भारतीय टीवी चैनल्स पर नहीं चल रहे हैं, लेकिन हमारे यहां की पार्टियों के नेताओं के बयान पाकिस्तान की टीवी चैनल पर चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना का मनोबल गिराने वाले ये बयान दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन फिफ्थ क्लमिस्ट की तरह व्यवहार कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पाकिस्तान का कोई भी नेता पाकिस्तान की सेना का मनोबल गिराने के लिए कोई बयान नहीं दे रहा। सिद्धारमैया से लेकर चरणजीत सिंह चन्नी की बयान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी मीडिया में इनके बयानों की खूब चर्चाएं चल रही हैं। दरअसल यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के बयान को लेकर सुधांशु त्रिवेदी हमलावर नजर आए। अजय राय ने एक विमान के खिलौने को राफेल बताया, उस पर नींबू मिर्च लटकाकर सरकार पर तंज कसा था। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली हो। यह बात मैं गंभीरता से कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि यह कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली यह स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि हम सरकार के साथ हैं, और उनके नेता जो छोटे नेता नहीं हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी और आज अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, ये निरंतर ऐसे बयान देते रहते हैं। इधर कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान का इसमें पूरी तरीके से हाथ है और हमले के कसूरवारों को न्याय के कटघरे तक जरूर लाया जाएगा। इसके बाद से दोनों परमाणु शक्तियों के बीच तनाव बढ़ गया है। इसी बीच पाकिस्तान घबराहट में अपने मिसाइल को टेस्ट कर रहा है।
पाकिस्तान ने आज 120 किलोमीटर की दूरी तक सतह से सतह पर मार करने वाले फतह मिसाइल के सफल टेस्ट परीक्षण का दावा किया है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये दावा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी कि ISPR ने किया है। पिछले 3 दिन में ये दूसरा ऐसा मौका है जब पाकिस्तान ने अपने एक्स इंडस के हिस्से के रूप में अपने मिसाइल को टेस्ट किया है। जानकारी के मुताबिक मिसाइल टेस्ट के समय पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही पाकिस्तान के रणनीतिक संगठनों के अधिकारी, वैज्ञानिक और इंजीनियर भी मौजूद थे। इससे पहले शनिवार को भी पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर की रेंज वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल अब्दाली वेपन सिस्टम का सफल टेस्ट लॉन्च किया था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में बीजेपी ने आज प्रदेश भर में आक्रोश रैली निकाली और इस दौरान पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए नारेबाजी की गई। बीजेपी ने भारत में वैध और अवैध ढंग से रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों का जल्द पता लगाकर वापस भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे देश के खिलाफ बोलने की हिमाकत करते हैं। और भारत में बसे पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने की मांग को लेकर उधमपुर शहर के गोल मार्केट चौक पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। इसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता मुख्य रूप से शामिल थे। प्रदर्शन के उपरांत अपनी मांगों को लेकर जिला विकास आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। 22 अप्रैल को जो आतंकवाद के माध्यम से यहाँ पर जो पहलगाम में हमला हुआ उसके विरोध में ये है। उसके बाद सरकार ने जो कार्रवाई की है, सरकार जो कदम उठा रही है उसमें ये लोगों को डिपोर्ट करना जो वीज़ा लेकर के वहाँ वापस नहीं गए हैं या जिन्होंने शादियाँ करके यहाँ पर बसे हुए हैं और उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया है, तो हम आपके माध्यम से यहाँ पर जिला जो अधिकारी हैं उनको मेमोरेंडम दे करके ये कहना चाहते हैं कि उनको जल्दी चिन्हित किया जाए, उनको यहाँ पर डिपोर्ट किया जाए। इस प्रकार का पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत ने इस ट्रीटी को ख़त्म कर दिया गया था। जब कोई ट्रीटी समाप्त की गई तो फिर तो हम अपनी मर्जी से फैसला लेंगे ना, तो फैसला कोई पाकिस्तान से पूछ कर तो लेना नहीं है। जब संधि थी आपस में मिल बैठ करके हुई थी तो उस पर अमल होता था और हमारे जो डैम थे या दूसरी चीज़ें थी वहाँ पर जब कोई ऑब्जेक्शन भी वो किया करते थे। लेकिन अब जब हमने कह दिया कि हम उनके साथ कोई संधि नहीं है, पानी हम किधर डाइवर्ट करें ये हमारी मर्जी है, डैम कहाँ बनाएंगे वो हमारी मर्जी है, पाकिस्तान के साथ कोई लेन देन नहीं है। और मुझे लगता है कि इसके जो नतीजे हैं जल्द ही पाकिस्तान को नज़र आएंगे और पाकिस्तान भूखा मरेगा और भूख के कगार पर। और इसके साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने सिंधु जल संधि को लेकर कहा कि अब हमारा फैसला होगा कि हम डैम कहां बनाएंगे, हमारा फैसला होगा, हम अपने फैसले पूर्ण रूप से लेने में सक्षम हैं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर हिमाचल में बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया। इस दौरान आक्रोश रैली निकाली गई। बीजेपी ने भारत में वैध और अवैध ढंग से रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों का जल्द से पता लगाकर उन्हें वापस भेजने की मांग की और इसी मांग को लेकर बीजेपी ने सभी संगठनात्मक जिला मुख्यालय 17 जगह पर प्रदर्शन किया है। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अगुवाई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सभी जिलों से बीजेपी ने डीसी और एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पाक नागरिकों का जल्द पता लगाने की भी मांग की है। और वहीं देखिए बीजेपी नेता राजीव बिंदल ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और पाकिस्तानी नागरिक वापस भेजे जा रहे हैं, लेकिन हिमाचल सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस के भीतर खींचतान नजर आ रही है। इस खींचतान से प्रदेश की जनता को नुकसान हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, प्रदेश की जनता पर महंगाई का बोझ पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार कौन से ऐसे कारण से कार्रवाई नहीं कर रही है जो पाकिस्तान परस्ती दिखाई दे रही है, वो चिंताजनक है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, अधिकृत तौर से अनाधिकृत तौर से जो रह रहे हैं, उन्हें तुरंत आइडेंटिफाई करने का काम सरकार को करना चाहिए। और क्योंकि पिछले दिनों में हिमाचल की कांग्रेस की सरकार ने यह नहीं किया,